हिंदी दिवस के अवसर पर में झारखंड के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान महानिदेशक श्री एल ख्याते सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मौके पर एल ख्याते ने कहा कि हिंदी एक सर्वव्यापी भाषा है। दुनिया भर में हिंदी भाषा बोलने वाले लोग मौजूद हैं। इसकी लोकप्रियता के कारण ही इंटरनेट की दुनिया में भी हिंदी भाषा के कंटेंट को बहुतायत महत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक हर जगह हिंदी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि मिजोरम में जहां से वो आती है वो पूरी तरह से वो हिंदी क्षेत्र है और वहां भी हिंदी की आवश्यकताएं महसूस की जा रही है। उन्होंने बताया कि मिजोरम राज्य जहां से वे आते हैं वह पूरी तरह से वो हिंदी क्षेत्र है। जहां 1980 से पहले कोई हिंदी नहीं जानना चाहता था, आज वहां हिंदी की ज़रूरत महसूस की जा रही है और हिंदी की ज़रूरत इतनी महसूस की जा रही है कि वहां पर में हिंदी स्पोकन की क्लासेज चल रही है। उन्होंने अपने पढ़ाई से लेकर के अब तक हिंदी की आवश्यकताओं के बारे में पूरा जिक्र किया कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान से लेकर के अपनी अब तक की सेवाओं में कहां-कहां उन्हें हिंदी की कैसी कैसी आवश्यकताएं महसूस हुई। अब आइए देखते हैं हम क्या कहा श्री एल ख्याते साहब ने। केवल यह कि मेरा के अनुभव में कि हिंदी भाषा से बचना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले हम जब पढ़ाई करते थे दिल्ली में, तो वहाँ पे डीटीसी बस में आगे में हिंदी में उसका नंबर और उसका कहाँ जाएगा उसका स्टेशन का नाम लिखा हुआ रहता है, पीछे में अंग्रेजी में लिखा रहता है। तो हमको हमारा दोस्त लोगों ने हमको हमेशा मजाक करता था कि हमारा नाम उस समय में मेरा पहले नाम का पहले भाग का लालबियाक बोलते हैं। लालबियाक तो बस पकड़ ही नहीं पाता है, छूट जाता है बस। कारण है कि जब बस आता है तो उसका कहाँ जा रहा है, कौन सा है नंबर, ये सब चीज़ देखने के लिए पीछे जाए तब तक बस छूट जाता है। होते हुए सेवा में आया तो कार्य कौन सा कार्य मिलेगा का बात होता है, बहुत सा चर्चा होता है। तो मिला बिहार। तो सबसे पहले हमारे साथ दोस्तों ने बोला कि अब आपका नाम हो गया लाल बिहारी। ठीक, तो चलो हिंदी तो पढ़ाई करना है, हिंदी पास करना है, नहीं तो इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगा। तो एकेडमी में शुरू किया गया हिंदी का पढ़ाई, लेकिन हिंदी में रुके हुए नहीं थे। तो बोल रहे हैं कि बिहार में तो उसका दूसरा लैंग्वेज भी उर्दू होता है। तो हमारा बिहार कार्य का जितना प्रोफेशनल्स थे, प्रशिक्षणार्थियों थे के टाइम टेबल में हिंदी और उर्दू वाला का पीरियड भी बन गया, उर्दू भी सीखना। अब तब दूसरा कार्य की तुलना करते हैं कि उस वहाँ पे कौन सा है दूसरा भाषा जो होता है इस प्रकार का कठिन भाषा उर्दू का नहीं होता होंगे। तो बिहार मिल गया, बहुत गलत हो गया। हिंदी भी सीखना है, उर्दू भी सीखना है लेकिन हिंदी में ही रुक गए, उर्दू नहीं सीख करके हिंदी में चलो कुछ सीख लिया, आ गया। जिला में प्रशिक्षण किया गया। ठीक, एक पूरा साल बीता था जिला में, वीडियो सीओ ये सब चीज़ बना था। और गाली देने का तरीका भी होता था, है सोचा था कि कई तरह का गाली देंगे तो चलेगा, पदाधिकारी हो गया, बड़ा पदाधिकारी हो गया, गांव में गाली देंगे तो चलेगा, लोग डरेगा। तो जितना हिंदी में गाली देते थे लेकिन उतना नहीं चला, तो आरोप चले गए मेरे विरुद्ध।
बिहार का मुख्य सचिव तक पहुंच गया मेरे विरुद्ध आरोप कि उनका जो बोल चाल शब्द का जो इस्तेमाल है वो इस तरह का धमकी का इतना करता है तो खैर वैसे चलता। लेकिन हिंदी ये जैसे बताए हैं मेरे पूर्व, एक बहुत महत्व भाषाएं है आज देश में भी। कोने कोने का जगह है जहाँ जब हम लोग सेवा में आए थे वहाँ पे हिंदी नहीं थे हमारा खुद। जहाँ हम आता है राज्य मिजोरम, वहाँ पे भी जब हम आप देखेंगे 1980 तक भी हिंदी का जानकारी के अभाव होता था। लेकिन जैसे समय बीता राजभाषा होने के नाते, और राजभाषा क्यों हुआ तो मेरा पूर्व के द्वारा बता चुका है, उसमें हम नहीं जाएंगे। उसके चलते इसके बिना बहुत सा काम नहीं होता है। आपस में संपर्क करना, दूसरा जगह में जाना, एक दूसरे से संपर्क करना, बात करना, जैसे बाजार का शब्द है और आपस में संबंध रखने के लिए भी एक भाषा होता है। इसमें हिंदी के बिना काम नहीं चलता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है इस हिंदी के बारे में जानना। लेकिन जानते हैं कहाँ पे स्थित है। मैं भी हिंदी की आवश्यकता धीरे धीरे आ गया। सबसे पहले तो और मिजोरम से बाहर जाते हैं, यहाँ से भी बाहर जाएंगे, गांव से भी जो अपना मैत्री भाषा जो बोलता है, कुरुक हो, मुंडारी हो, जो भी हो सो अपना जो मैत्री भाषा बोलता है, फिर आता है शहर में, उसका भी हिंदी की आवश्यकता होते हैं। बाहर में जाएंगे भी तो हिंदी की आवश्यकता होते हैं। तो इस प्रकार का हिंदी की आवश्यकता, हिंदी का बिना जीने का काफ़ी मुश्किल होता है, एक दूसरे से संपर्क करना। तो पढ़ाई के दौरान भी बाहर जाते हैं तो मिजोरम जैसे है सीखता है, हिंदी वापस आता है, हिंदी का महत्व का समझता है। इसलिए ये 4 दिन पहले हमारा मिजोरम में हम लोग सब मोहल्ला में हमारा मोहल्ला का व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें कई तरह का इम्पोर्टेंट चीज़ का प्रचार होता है। इसमें ये हम देखे हैं कि हमारा मोहल्ला में एक लड़की है, उन्होंने काफ़ी अच्छा से हिंदी उसका जानकारी है। तो ये क्या है, कोचिंग स्पोकन हिंदी 1 वीक इंटेंसिव कोर्स फॉर बिगिनर्स 11 सितंबर से शुरू हो रहा है। सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक, एक सप्ताह का 1000 रुपये का फी है। इससे आप मालूम पता चलेगा कि वहाँ पे भी हिंदी सीखने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। बिजनेस तो अलग, लेकिन हिंदी सीखने का जो डिमांड है, जो मांग है, इसलिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं ये लड़की। 1000 रुपये एक सप्ताह में स्पोकन हिंदी, बेसिक स्पोकन हिंदी। तो इसलिए हिंदी से बचना बहुत मुश्किल है।
सोच रहा था कि बचेंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बचा नहीं था। सोच रहा था कि मिजोरम भी सोच रहा कि बचने के लिए या 1980 हो करके 1990 हो करके ठीक, लेकिन अब पैसा दे करके सीखना है। लोग पैसा देंगे सीखने के लिए, है ना। सो ये अच्छा बात है। और जैसे वो बता रहा था कि इस अवसर पर कार्मिक सचिव एल टोपनो साहब ने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि हम सभी सरकारी विभागों में हिंदी विभाग में कार्य हो। उन्होंने कहा कि हिंदी सहज भाषा है, हम जैसा हिंदी में बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, यह हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने कहा कि हिंदी सर्व संपर्क की भाषा है। दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में भी अब हिंदी भाषा बोली और समझी जा रही है। आइए देखते हैं क्या कहा टोपनो साहब ने। जैसे जब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण जब मसूरी में ट्रेनिंग करते हैं तो उन्हें उस राज्य में जो भी कैडर मिलता है, जो भी राज्य मिलता है, उस राज्य की भाषा सिखाई जाती है। तो झारखंड के हम लोग जितने भी थे, 3 लोग ऑफिसर थे, तो तीनों को हिंदी का विशेष प्रशिक्षण मिला था मसूरी में 2 साल तक। और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग फाइल में बहुत सारा काम कर पाते हैं। लेकिन जो सरकारी कार्य में हिंदी का उपयोग है उसमें एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि सहज भाषा, जैसे हिंदी का जो सबसे महत्वपूर्ण ये है, विशेषता है कि ये जैसे बोले जाती है वैसे ही लिखी जाती है। तो उसमें बहुत सारा अंग्रेजी जैसा चेंजेस नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। अंग्रेजी में जैसा बोलते हैं वैसे ही लिखा नहीं जाता है। लेकिन हिंदी की विशेषता यह है कि जैसे बोलते हैं हम लोग वैसे ही लिखते भी हैं। तो और हम लोग जो बोलते हैं वो काफ़ी सहज रूप से बोलते हैं। तो हम लोग को प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे लिखावट में भी वैसे ही सहज भाषा रहे। तो सरकारी कार्य में किस तरह से सहज हिंदी को हम लोग अधिकाधिक इसका ये कर सकें, समावेश कर सकें, इस जरूर हम लोगों का ध्यान देना चाहिए। देवनागरी लिपि में TSA लैब न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।